गुड मॉर्निंग। आज है हम लोगों का लेक्चर 12 बुलियन अलजेब्रा का। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कैसे किसी के मैप को बनाया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। मैंने कुछ असाइनमेंट दिया हुआ था जिसको बनाना था। आज हम इसका सॉल्यूशन देंगे कि ये कैसे, इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए। सबसे पहला है सॉल्व इट यूजिंग के मैप। ये साइन क्या बताता है कि ये मेरा एसओपी में है। बताए थे अगर पाई रहेगा दैट विल बी इन पीओएस और अगर सिग्मा है तो ये एसओपी में। ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कुछ देर के बाद। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बनाने का क्या रूल था, ये 4 वेरिएबल का है तो वेरिएबल्स ले लीजिए ए बी सी डी। तो 4 वेरिएबल में कितना कॉम्बिनेशंस बन रहा था, 16। तो 16 ले लीजिए। वेरिएबल्स था मेरा, यहाँ होता है ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार। फिर से आ जाइए सी बार डी बार सी बार डी सी डी और यहाँ पे सी डी बार। अंदर में नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये था 0 1 2 3, यहाँ था 4 5 6 7, यहाँ है 8 9 10 11 12 13 14 15। ये नंबर याद रखना हो कैसे भरा रहा है, ये बताए थे पिछले क्लासेस में हम लोग कि यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 था, ये ग्रे कोड के अनुसार। अब जो जो पोजीशन यहाँ दिया हुआ है उसके जगह पे हम लोग को 1 प्लेस करना था। तो 1 2 3, फिर कहाँ है 5 7, फिर कहाँ है 8 9 में नहीं है, फिर है 10 12 13 14 15। तो ये सब जगह पे हमको 1 को भरना है। 1 भरने के बाद अब इसको हम लोग पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग में क्या कोशिश करना था, पहले हम लोग को ट्राई करना था 8 का। तो देखिए क्या ये ऑक्टेट बन रहा है। अगर यहाँ होता तो ये मेरा एक ऑक्टेट बन जाता, ऐसे ऑक्टेट बनता, लेकिन यहाँ है नहीं। तो नहीं है तो क्वाड बनाने की कोशिश कीजिए। क्वाड भी देखना है कि कम से कम में हो, ऐसा नहीं कि जितना मन करे उतना बना देना है। अगर 3 क्वाड में पॉसिबल है तो 3 क्वाड में बनाइए, 4 क्वाड में पॉसिबल है तो 4 में बनाइए। तो देखते हैं अगर चारों कॉर्नर को हम लेते हैं, ये क्या हो गया, चारों कॉर्नर, ये एक क्वाड हुआ। दूसरा हम यहां पे ले सकते हैं, ये 2 क्वाड हुआ। और तीसरा हम इसको ऐसे ले सकते हैं। इसी को अगर हम एक तरीके से और बना सकते हैं, ये पहला तरीका। इसी का सेकंड वे है, सेकंड वे क्या हो सकता है, ठीक है। इसी का सेकंड वे थोड़ा देखते हैं कैसे ये बनेगा। सिक्सटीन ब्लॉक्स, क्योंकि 4 वेरिएबल का है, नंबर्स भर दे रहे हैं। 1 1 1 1 यहाँ था, यहाँ पे था, इस लाइन में यहाँ था और ये था ऐसे। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, इसको ऐसे क्वाड बना सकते हैं, ऐसे क्वाड बना सकते हैं और एक ऐसे बना सकते हैं। यहाँ भी क्या बन रहा है मेरा, 3 क्वाड्स, और इसमें भी क्या बन रहा है मेरा, 3 क्वाड्स। इसमें भी 3 क्वाड। देखिए इसको हम अलग तरीके से कह रहे हैं, इसको अलग तरीके। हाँ, अगर 4 क्वाड बना देते हैं दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत माना जाएगा। अगर आप 2 क्वाड एक पेयर भी बनाते हैं वो भी गलत होगा। 3 क्वाड से बेहतर क्या होगा, अगर ये ऑक्टेट बनता तो ऑक्टेट बनाते। तो पहला काम है जो दिया हुआ है पहले बॉक्सेस बना लीजिए। उसके बाद जहां जहां ये मीन टर्म्स का पोजीशन दिया हुआ है उसके जगह पे 1 को बैठाइए,
उसके बाद इसमें मैपिंग कीजिए। मैपिंग करने से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कोशिश करना है ऑक्टेट बनाने का। ऑक्टेट नहीं बनेगा तब क्वाड बनाएंगे, क्वाड नहीं बनेगा तब पेयर बनाएंगे। क्वाड्स में भी ऐसा नहीं है कि 3 क्वाड बन रहा था तो हम 4 क्वाड बना दें, 5 क्वाड बना दें। मिनिमाइज करना, हम लोग को रिड्यूस करना एक्सप्रेशंस को। तो ये भी बन सकता है, ये भी, दोनों सही है। लेकिन जो हम लोग रिजल्ट लिखते हैं वो किसी एक का लिख लेते हैं। चलिए इसी का हम लोग कंटिन्यू करते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहां तक आने के बाद अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वाड किसका रिजल्ट लिखते हैं 0 2 8 10, 0 2 8 10, ये चारों कॉर्नर वाला का। इसका क्या लिखाएगा सो देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए ए बार बी, तो ए बार बी ये दोनों टर्म्स में जाएगा। अब ये दोनों में जब जाएगा तो इसमें देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये लाइन और ये लाइन में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो टर्म्स लिखाएगा वो इस लाइन का लिखाएगा और इस लाइन का लिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बार बी और यहाँ पे ए बी बार है, तो बी बार क्या दिख रहा है, कॉमन है। तो इसमें एक टर्म कौन सा आ जाएगा मेरा, बी बार। अब ये दोनों में आइए सी बार डी और सी डी बार, तो ये दोनों में कॉमन कौन सा है, बी बार। ये चारों कॉर्नर वाले का है। दूसरा आ जाइए, इसका ले लेते हैं। क्वाड कौन सा है, 1 3 5 7, 1 3 5 7। इसका क्या होगा, ये दोनों में लिखाएगा, तो ये दोनों में कॉमन क्या कौन सा है मेरा, ए बार, ये दोनों में ए बार। और ये दोनों में आ जाइए, ये दोनों में कौन सा कॉमन है मेरा, डी, तो हो गया डी। अब ये वाला बच गया, क्वाड कौन सा है ये, 12 13 14 15, 12 13 14 15। इसका क्या लिखाएगा, तो इसमें देखिएगा ए बी ये पूरा में कॉमन गया हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि ये सब में स्टेट चेंज हो रहा है। देखिए ये अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा कि कैसे शॉर्टकट आ रहा है, करना कुछ नहीं है, आपको देखना है किसमें स्टेट चेंज हो रहा है और किसका स्टेट कॉमन है। तो जो कॉमन है, जैसे यहाँ बी बार था, तो ये दोनों में बी बार कॉमन आया। अब ये दोनों में देखिए, ये दोनों में कौन सा कॉमन था, डी बार, तो डी बार को लिखे हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू बी बार डी बार प्लस ए बार डी प्लस ए बी, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, वेरिएबल से मेरा ए बी सी डी और ये मेरा यूजिंग के मैप, इसको भी सॉल्व करना है। यूजिंग के मैप, करना मैप। यहाँ क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स था मेरा 4, जिसके लिए क्या करना होगा हमको, 16 ब्लॉक्स बना लीजिए। सबसे पहले 4 वेरिएबल है तो 16 बॉक्स तो बनेगा ही। तो पहला काम है 16 बॉक्स बनाइए, और इसके अंदर अगर लिखना है तो याद हो जाएगा नंबर्स, 0 1 2 3 जो था पैटर्न्स, क्या था 0 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे था 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दूसरा काम क्या था, साइड में लिख लेना है, ए बार बी बार, ये बताए थे। यहाँ हो जाएगा ए बार बी, यहाँ हो जाएगा मेरा ए बी, और यहाँ हो जाएगा ए बी बार। इधर आ जाइए, सी बार डी बार, सी बार डी, यहाँ हो जाएगा सी डी, और यहाँ होगा सी डी बार। अब जो जो दिया हुआ है उसके जगह पे हम लोगों को 1 प्लेस करना है। यहाँ पे 1 2, फिर कहाँ है 4 5 6 7, फिर कहाँ है 10 11 12 13 और 15। तो ये सब जगह पे मेरा 1 फिल हो चुका है। अब हम लोग का काम है पेयरिंग करना। तो पेयरिंग 2 का, 4 का, 8 का, 3 का नहीं बनता है, 5 का नहीं बनता है, डायगोनली नहीं बनाएंगे। तो पॉसिबिलिटीज देखिए, सबसे पहले कोशिश कीजिए क्वाड बनाने का।
तो क्वाड एक तो यहाँ मेरा बन रहा है, एक क्वाड ये हो गया। दूसरा क्वाड एक अगर लंबा ले लेते हैं तो ये एक क्वाड बन जाएगा। चलिए इसके साथ ले लेते हैं एक, ये भी मेरा एक क्वाड बन गया। अब अगर इसको लेते हैं पेयर्स, देखिए अब कहीं से और से बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो अगर इसको इस तरह से लेते हैं तो ये बन जाएगा। अब देखिए पेयर्स, तो इसको हम एक इसके लिए खत्म कर दिए और ये यहाँ पे हो गया। अब इसको आप इसके साथ भी ले सकते हैं या इसके साथ, चलिए इसको इसी के साथ ले लेते हैं। कितना क्वाड बन रहा है इसमें? 3 क्वाड बन रहा है और 2 पेयर। लेकिन ये लग रहा है थोड़ा सा इसको और सुधारा जा सकता है। सुधारा कैसे जा सकता है वो थोड़ा देखते हैं। ये भी लग रहा है, तो कोशिश करते हैं इसका कोई और अल्टरनेटिव या दूसरा सॉल्यूशन होगा तो। कहाँ है? एक यहाँ पे है, यहाँ है, तो 3 4, 1 2 3, फिर है 1 2। तो सबसे पहले तो एक ये मेरा बन गया था और एक इसको ऐसे बना दीजिए, ये 2 हो गया। अब इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको यहाँ से ले लेते हैं और इसको यहाँ से ले लेते हैं। इसमें क्या मिल रहा है हम लोगों को? 2 क्वाड और 3 पेयर्स। 2 क्वाड मिल रहा है और 3 पेयर। और इसमें क्या देख रहे हैं? 1 क्वाड, 2 क्वाड, 3 क्वाड और 3 पेयर। 3 क्वाड और 3 पेयर। अब देखिए ये दोनों में क्वाड का संख्या यहाँ 3 है और इसमें क्वाड का संख्या 2 है। पेयर मेरा यहाँ 3 है, पेयर यहाँ 3 है। तो जो करेक्ट रिजल्ट होगा वो ये होगा, इसको गलत। दिस विल बी रॉन्ग। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि इसमें देखिए 6 टर्म्स आ रहा है और इसमें रिजल्ट जो आएगा वो मेरा 5 टर्म्स में आएगा। तो हम लोग को रिड्यूस करना है। कभी भी 6 टर्म्स जो होगा वो सही नहीं होगा एज कंपेयर टू 5 टर्म्स। जब 5 टर्म्स में मेरा आ रहा है तो रिजल्ट को 5 टर्म्स में लिखना होगा। चलिए इसी को दूसरा मेथड से हम लोग ठीक कर लेते हैं। उसके लिए क्या होगा? यहां से चलिए लिख लेते हैं इसको। यहां था मेरा a बार, b बार, a बार, b, a b, a b बार, ये था। इसमें आ जाइए c बार, d बार, c बार, d, c d, c d बार। अब कहाँ कहाँ वन था? यहाँ मेरा 1 था। इसको घेरना है तो ये घेर लेते हैं। 1 क्वाड, 2 क्वाड। अब सवाल ये था कि जब यहां से ऐसे क्वाड बन रहा था तो क्वाड क्यों नहीं बना? क्वाड बना सकते थे, लेकिन जब पेयर्स, देखिए पेयर्स मेरा कम से कम, पेयर ऐसा नहीं कि यहाँ घेर दें, इसको घेर दें, तो इसको कम से कम में निपटाना था। एक में ये हो गया। अब इसका तो यहीं से पॉसिबिलिटीज है, तो ये यहां से हो गया और इसको यहां से ले लेते हैं। ये यहां से हो गया तो ये पेयर आ गया। चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सॉल्यूशन कैसे लिखाएगा? तो लिखते हैं सबसे पहले पेयर्स का ही लिखते हैं। चलिए पेयर्स में पहले हम लोग यूज करते हैं पेयर। कौन सा पेयर यूज कर रहे हैं? ये था मेरा 0 1 2 3, ये था 4 5 6 7, यहाँ था 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो पेयर लिख रहे हैं अभी 1 और 5, ये वाला पेयर कौन सा है, 1 और 5। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 और 5 का। इसमें देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है मेरा ए बार दोनों में है, बी बार बी, ये हटा जाएगा और इसमें आ जाइए ये दोनों तो कॉमन जाएगा, कौन सा, सी बार डी। ध्यान रखिएगा पेयर में जो रिजल्ट आएगा वो 3 वेरिएबल में आएगा, क्वाड का रिजल्ट 2 वेरिएबल में आएगा और ऑक्टेट का रिजल्ट 1 वेरिएबल में आएगा। तो पेयर हो गया 1 5। दूसरा पेयर देखते हैं 2 और 6 वाला, इसमें क्या हो जाएगा, इसको देखिए 2 और 6 में ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए बार, और यहां से क्या आ जाएगा, सी डी बार आ जाएगा। अब आ जाइए इस पेयर में, कौन सा पेयर है ये, 10 11। इसमें देखिए ए बी बार, ये दोनों में कॉमन जाएगा, ए बी बार ये दोनों में कॉमन जाएगा, और ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सी। ध्यान रखिए जितना भी पेयर्स आ रहा है इसका रिजल्ट कितना वेरिएबल्स में है, 3 वेरिएबल्स में है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वाड पे। क्वाड कौन सा लेते हैं, 4 5 12 13 वाला, 4 5 12 और 13 ये वाला। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है मेरा बी, और ये दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है मेरा सी बार। और दूसरा क्वाड जो है उसमें क्या है, 5 7 13 15। इसमें क्या आ रहा है कॉमन, ये दोनों में कॉमन है मेरा बी, और ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ रहा है ए बार सी बार डी प्लस ए बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी बार प्लस बी डी। ये 3 वेरिएबल वाला बता रहा है कि पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है और ये पेयर है। ये मेरा क्वाड का रिजल्ट है और ये भी मेरा क्वाड का रिजल्ट है। ये देखते हैं तीसरा सवाल है हम लोगों का वेरिएबल से, और ये मेरा इसको भी सॉल्व करना है यूजिंग के मैप। क्या करना है, उसी तरह से पहला तो काम हम लोग का 16 बॉक्सेस बना लेना है। बॉक्सेस बनाने के बाद वेरिएबल्स कौन कौन सा है, ए बी है, तो ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार, सी बार डी बार सी बार डी सी डी, और यहां हो जाएगा सी डी बार। अब जहां जहां दिया हुआ है उसके जगह पे क्या प्लेस करना हम लोगों को, 1, तो 1 फुट कर दीजिए। कहां पे है, 0 1 2 3 लिख ही दे रहे हैं, 0 1, इसको दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं ताकि पता चल सके आप लोगों को। ये था मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आ जाइए यहाँ पे, कहाँ था, 0 1 2 3 पे नहीं था, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे नहीं है, 7 पे है, 8 9 10 12 13 पे नहीं है, 14 और 15। यहाँ पे आने के बाद अब इसमें हम लोग इसको मैपिंग करते हैं। देखिए क्वाड कहाँ कहाँ मेरा बन रहा है, देखिए ये एक ऐसे लंबा भी बन रहा है, तो इसको हम लोग इसके साथ रोलिंग में बना सकते हैं, 1 2 और ये बच गया, कहीं से क्वाड नहीं बन पा रहा है। इसका क्या आ रहा है मेरे पास, 2 क्वाड आ रहा है और 1 पेयर बन रहा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग पेयर का, पेयर कौन सा है मेरे पास, 7 और 15 है, ये दोनों।
ये दोनों में क्या रिजल्ट आएगा, तो ये दोनों में ध्यान दीजिए क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए ए बार और ए है, दोनों का स्टेट चेंज हो रहा है। तो बी देखिए दोनों में, इसी दोनों क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो टर्म्स लिखाएगा वो ये दोनों में से लिखाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है मेरा, बी आ रहा है। और ये दोनों में क्या आ जाएगा मेरा, सी डी। सी डी तो कॉमन आ रहा है दोनों में। अब आ जाइए हम लोग क्वाड पे। कौन सा क्वाड आ जाएगा इस बार, ये ले लेते हैं 0 1 4 5। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों में क्या कॉमन था, ए बार, और ये दोनों में क्या कॉमन है मेरा, सी बार। देखिए सी बार सेम है। और तीसरा क्वाड है मेरा, तीसरा ये दोनों, इसमें क्या क्या है 8 10 12 14। इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा था, यहाँ बी बार था, यहाँ था मेरा ए बी बार। तो ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ए, और ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, डी बार। तो जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज एफ इक्वल्स टू कौन कौन सा हो जाएगा, बी सी डी प्लस ए बार सी बार प्लस ए डी बार। ये बता रहा है पेयर है, ये बता रहा है क्वाड है, ये बता रहा है क्वाड है। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।